डे फिल्म बस बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की डेली लाइफ टाइम हाई हमें देखने को मिल रहा है और इसी बीच में बहुत लोग गुमराह होकर टॉप पे निवेश करने की कोशिश करेंगे बिकॉज बहुत लोग का ये मानना होता है कि मार्केट में तेज़ी आई तो खरीदो और ऑफ कोर्स गिरावट हुई तो बेचो बेचो, लेकिन गैस ठीक इसका उल्टा करना होता है। पिछले 3 महीने से आपने देखा कि निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बट कभी ना कभी तो गैस पॉज लगेगा। लेकिन यस, मार्केट में गैस जो इतनी तेज़ी भरी माहौल हमें देखने को मिल रही है, इसके पीछे उत्प्रेरक कौन कौन है, मतलब कैटलिस्ट क्या है, कौन कौन से न्यूज़ की वजह से मार्केट में तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है और कौन कौन से न्यूज़ आने वाले कल में एक डरावना माहौल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं गैस इंडेक्स लेवल में क्या घटनाक्रम हो रहा है और साथ ही साथ बाजार को लेके मेरा क्या अभी के टाइम आउटलुक बन रहा है, इसको मैं अनबाइस्ड होके आपके सामने करूंगा क्रिस्टल क्लियर, जिससे आपको भी काफ़ी हेल्प मिले। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। निफ्टी की बात की जाए, ये वही निफ्टी है जो एक साल पहले 215,000 के भाव पे ट्रेड कर रही थी। आज ये वही निफ्टी है जो अभी के टाइम 19,000 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। दोनों में दोस्तों डिफरेंस क्या है? एक साल में दोस्तों मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ ऐसा क्या हो चुका है जहाँ मार्केट में इतनी तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। वीडियो को पॉज करके अपना जो ओपिनियन है उसको लिख सकते हैं, मैं ज़रूर वेलकम करूंगा बिकॉज मुझे आपका व्यू भी काफ़ी पसंद आता है। एनीवेज अगर आप देखें, आज निफ्टी ने जो हाई है क्या क्रिएट किया, 19,567। रही बात यही दोस्तों निफ्टी का एक साल हाई है, आप सबको अच्छे से पता है। चाहे वो एक साल हाई की बात की जाए, लाइफ टाइम हाई की बात की जाए, इसमें जाना ही निवेशक के लिए बहुत ही अच्छी खासी दिवाली जैसा माहौल होता है। एक निवेशक क्या चाहता है कि मार्केट में तेज़ी भरा माहौल हो और पैसे बने। क्या दोस्तों आज के दिन या पूरा एक सप्ताह क्या उतने पैसे बने? नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप के लेवल्स में गए थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली और खासकर केमिकल्स गिर रहे हैं। और इसी बीच में समझना बेहद इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी में ऐसे कौन कौन से महाशक्ति पैदा हो चुके हैं जिसमें रैली आने से ही निफ्टी तेज होता है, बट वो गैस गुमराह वाली रैली होती है। बिकॉज वो सब निफ्टी के वेटेज में अभी के टाइम बहुत ही बड़ा पार्टिसिपेशन है, जैसे कि HDFC ट्विंस का मर्जर होने के बाद 14% के आसपास वेटेज रखना और रिलायंस का अकेले 10% के आसपास वेटेज को रखना पर आऊँगा दोस्तों। लेकिन आप सबको अच्छे से पता है कि मार्च के महीने से सेंटीमेंट काफ़ी चेंज हो चुका है और मैंने कैसे इसका पहले भी आप सबको इंडिकेट किया था, मार्केट में जो मंदी मंदी चिल्ला रहे हैं भूल जाइए। बिकॉज मैंने क्या बताया कि दोनों साइड पॉसिबिलिटी होती है, कोई 100% राइट नहीं होता, लेकिन हमें अपना भारत का ग्रोथ, GST कलेक्शन, डेमोग्राफी, डिविडेंड और साथ ही साथ जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको मद्देनजर रखते हुए बैंकों की हालत क्या है इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो ऑफकोर्स गैस निफ्टी ने अभी के टाइम बहुत लोगों को सरप्राइज़ किया। क्या गिरावट होने की संभावना नहीं है? ऑफकोर्स है। कहाँ तक जाके टॉप बनेगा किसी को पता नहीं। बहुत लोग तो गैस निफ्टी की इस रैली को बबल बता रहे हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि गैस निफ्टी अभी भी बबल जोन में नहीं है। थोड़ी बहुत करेक्शन इंडेक्स लेवल में 5% 7% का वो कभी पॉसिबल है, लेकिन बबल क्यों नहीं है तो फटाफट डिस्कस करना ज़रूरी है। दोस्तों आज 13 जुलाई FIS ने क्या किया ये गैस मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। FIS दोस्तों कब आता है पता है? जब मार्केट में सब कुछ ग्रीन हो और क्लीन हो। मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि FIS महंगा खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं। इसके पहले दोस्तों मुझे पता है कि बहुत लोगों ने ट्रोल किया था कि सर ऐसा कुछ होता नहीं है, FIS क्यों सस्ता बाजार को छोड़ेंगे, महंगे बाजार में क्यों आएंगे। तो आपके सामने प्रूफ है। आज FIS ने 2200 करोड़ के आसपास माल को परचेस किया और DS ने गैस वही माल को FIS को चिपका दिया है। याद होगा दोस्तों स्टॉक फटाफट में डेली के डेली हम लोगों ने एक ही चीज़ कवर किया था जब मार्केट में महामंदी थी, जब पोर्टफोलियो खोलने का मन नहीं था। तो हम लोग को गैस फर्स्ट संकेत कहाँ मिला? अप्रैल के महीने से, मार्च के महीने से। मार्च में गैस FIS नेट बायर बने थे और DIS तो मार्केट को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। और उसके बाद दोस्तों जब FIS आना शुरू किए तो अभी के टाइम अगर आप देखें तो मार्केट में अच्छी खासी तेजी है। आज 13 तारीख हो चुके हैं, FIS ने ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास बाइंग करी है और DS माल बेचेंगे, ये उनका हक बनता है। लेकिन आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि पिछले कुछ समय से घटनाक्रम क्या हुआ है। मुझे याद है कि लास्ट अगस्त में FIS बायर्स थे, उसके बाद नवंबर के महीना में आए और उसके बाद कंटिन्यूसली बेसिस पे फिर से वो माल बेचना शुरू किए थे और उसके बाद अभी के टाइम वो माल खरीदना शुरू कर चुके हैं। लगता है कि FIS ने बहुत नॉन स्टॉप बाइंग करी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2023 में ना अभी भी FIS मात्र 22,000 करोड़ के आसपास ही बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब दोस्तों अभी भी एक बहुत बड़ा स्पेस बाकी है। स्पेस में कौन कौन सेक्टर आते हैं, कैसे आते हैं, तो गैस वक्त बताएगा। ये उनके हाथ में है कि उनको रिलायंस में निवेश करना है कि HDFC ट्विंस में निवेश करना है
या आईसीआईसीआई बैंक में निवेश करना है कि आईटी में निवेश करना है, फिर मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश करना है। यूएस बाजार में दोस्तों अभी के टाइम छोटे मझोले स्टॉक्स में तेज़ी होना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ एफआईएस ने 2022 में दोस्तों इतिहास में सबसे बड़ी बिकवाली करी थी। इवन 2008 से भी ज़्यादा, इसलिए इस मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन हुई थी। और इसके पहले अगर आप देखिए घटनाक्रम 15, 16, 17, 18 इसमें एफआईएस ने बेचा तो ज़रूर था, लेकिन इसी बीच में कैसे यही जो बस एक आंकड़े हैं ना, जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि 2022 में घटनाक्रम क्या हुआ था। और इसीलिए इस पोर्टफोलियो लेवल में प्रॉफिट तो बहुत लोगों के साफ हुए थे और बहुत लोगों का पोर्टफोलियो शायद नेगेटिव में भी आ गया होगा। सबको अच्छे से पता है, कल ही के दिन मैंने न्यूज़ कवर किया था कि कैसे यूएस का इन्फ्लेशन के आंकड़े उम्मीद से काफ़ी कम हो चुके हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। अब गैस महंगाई बढ़ने से प्रॉब्लम क्या होती है? महंगाई बढ़ने से कंपनीज के मार्जिन में प्रॉब्लम होता है। रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, मार्जिन इंप्रूव होने की जगह वो घाटा में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कॉरपोरेट लाइक जितने भी जगत के कंपनीज हैं उनको कम प्रॉफिट होता है। एक समय गैस 9% के आसपास ये आंकड़े थे, आज 3% के आसपास हैं। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर में ये आंकड़े सही में 2% के आसपास हो जाए। बिकॉज अगर आप देखें ग्रेजुअल डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है 9% से गैस सीधा 6, 5, 4.9, 4 और उसके बाद 3। मतलब दोस्तों आने वाले कल में अगर रेट हाइक एक बार और हो जाता है तो वहाँ पे दोस्तों कमर टूट जाएगी। किसकी? इन्फ्लेशन की। और उसके बाद हमें ये उम्मीद हो सकता है कि फेड शायद उतना एग्रेसिव अपने स्टेक को लाइक मतलब जो स्टेटमेंट है कि मुझे बहुत ज़्यादा रेट हाइक करना है, शायद उस पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दें। कि ये बात कीजिए, आप सबको अच्छे से पता है कि आरबीआई का जो टॉलरेंस बैंड है लाइक 2 से 6% के आसपास, उससे ही कम इन्फ्लेशन है। ऑल दो इस बार इन्फ्लेशन थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि फूड के प्राइस काफ़ी बढ़ चुके हैं। टोमेटो की बात की जाए या फिर वेरियस जगह पे जितने भी सब्जी की बात की जाए, उन सब के अंदर अच्छी खासी लाइक रॉकेट भरी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज आप सबको पता है कि वेदर चेंज होने की वजह से, बाहर होने की वजह से ऐसे बहुत सारे जगह में बहुत सारे डिस्टर्बेंस हुए, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन काफ़ी हावी हुआ। और इसी की वजह से जो फोरकास्ट थे थोड़े बहुत ज़्यादा हमें इस बार इन्फ्लेशन देखने को मिल चुके हैं। सो मेन मुद्दा क्या है आप सबको अच्छे से पता है, जो मैं चैनल से बार बार जुड़े हुए हैं, मैंने कहा एक ही बात बताई है, टेक्निकल इंडिकेटर आपको नहीं पता, फंडामेंटल नहीं पता। निफ्टी के ईपीएस को ट्रैक करें, निफ्टी के प्राइस टू अर्निंग को ट्रैक करें। और मैंने आपको हमेशा बताया कि 18 से 22 का पी बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली पी होता है, और ऑफकोर्स 26 से 28 का पी एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके कॉर्पोरेट जगत में भारतीय बाजार के टॉप 10 कंपनी ने जितना अर्निंग्स पेश किया है, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही शानदार अर्निंग पेश किया है, जिसकी वजह से गैस मुझे लगता है कि अभी भी रूम है। तो क्या ये फटाफट 25 का पी हो जाएगा? नहीं। आप सबको अच्छे से पता है कि इस क्वार्टर के अर्निंग्स के बाद निफ्टी नहीं भागा, कॉन्सोलिडेट किया, करेक्शन हुआ। निफ्टी के प्राइस टू अर्निंग और भी डिक्लाइन होंगे, बिकॉज जितना अर्निंग बढ़ेगा और निफ्टी नहीं भागेगा उतना ही वो एडजस्ट होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ी बहुत डिक्लाइन अगर होती है और बैंकिंग सेक्टर अच्छा करता है, रिलायंस अच्छा करता है, आईटी अच्छा करते हैं, तो मेरे हिसाब से गैस वो प्राइस टू अर्निंग काफ़ी रीजनेबल हो जाएगी। तो मुझे तो गैस अभी के टाइम बहुत बड़ा बबल दिखाई नहीं पड़ रहा। ऑल दो निफ्टी एक साल में 21% के आसपास चढ़ चुका है, तो बहुत लोग इंडेक्स लेवल में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, बट इससे गैस आप डर के भागने की कोशिश करेंगे। तो बस एक साल का जो पुराना वक्त है उसको याद कर लीजिएगा कि एक साल पहले, 6 महीना पहले, 3 महीना पहले क्या कंडीशन थी, और एक साल के बाद, 6 महीना के बाद, 3 महीने के बाद कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि लो बेस से अगर आप कंपेयर करें तो निफ्टी का पी 2021 में 42 के आसपास थे। उस समय गैस अर्निंग्स का ही प्रॉब्लम था। आप सबको अच्छे से पता है कि निफ्टी में तेज़ी का माहौल था और कंपनी के अर्निंग्स भी कोविड के बाद डिक्लाइन हो गए थे। वो इसलिए गैस 41 के आसपास हमें देखने को मिला था। बीच में तो कैसा को याद होगा कि निफ्टी का पी 19 के आसपास आया था, और मैंने बहुत बार कवरेज दी थी। उस समय दोस्तों बहुत लोगों को निराशा हो रही थी, बट आज जिन्होंने इंडेक्स लेवल में पैसे लगाए होंगे ना, उनको एफडी से 2 गुना 3 गुना पैसे बनते हुए देखने को मिलेंगे। बीच में गैस निफ्टी का प्राइस शून्य कितना हो चुका था? 17 के आसपास, जब कोविड क्रैश आया था। और वहाँ पे दोस्तों जहाँ कोविड नहीं था तो वहाँ पे तो गैस बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। और निफ्टी स्मॉल कैप में तो भर भर के मौका था। 8700 के लेवल पे गैस मैंने बहुत बार कवरेज दी थी, और मैंने थंबनेल भी यूज़ किया था कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती करूँ कि अगर बेचा तो खरीदना नहीं खरीदना गैस आपकी पर्सनल मर्जी की बात है। मैं उसमें आपको प्रोवोक नहीं करूँगा कि आपको खरीदना ही है, बट बेचने की सलाह दोस्तों उस लेवल मैंने आपको नहीं दी थी। और उसके बाद आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत लोगों का पोर्टफोलियो लॉस से रिकवर होकर पॉजिटिव में आया होगा, और बहुत लोगों का पोर्टफोलियो पॉजिटिव में भी गया होगा। अब दोस्तों मुद्दा इधर पे ये है कि सर इंडेक्स लेवल में वो तेज़ी है, लेकिन यस पोर्टफोलियो लेवल अभी भी 2021 के प्रॉफिट के जैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसके पीछे कारण बताइए। समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असली का जो तेज़ी आई है ना, फिनेंशियल सर्विसेज में आई है, जिसका वेटेज अगर आप देखें 38% के आसपास है। क्या आपके पास फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं? क्या आपके पास जितने भी एनबीएफसी बैंक है? अगर आपके पास एनबीएफसी बैंक नहीं है, आईटी है और कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले स्टॉक्स हैं, तो ऑफकोर्स गैस आप अभी भी
उतना अच्छा प्रॉफिट एंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे इस बुल रन रैली में, लेकिन उसका भी वक्त आएगा। मैंने क्या बताया दोस्तों कि निफ्टी आईटी का वेटेज भी कम हुआ है और निफ्टी आईटी में वो तेज़ी अभी भी उतना नहीं आई है। इसलिए गैस मैंने क्या बताया कि रिलायंस और एचडीएफसी ट्विंस को मिला दिया जाए ना, यहाँ पे गैस 14% के आसपास वेटेज हो जाएगा, क्योंकि अब दोस्तों एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड वो मर्ज हो चुकी है। तो इंडेक्स लेवल में गैस यही दो कंपनी हैं जो भी के टाइम निफ्टी के रैली को डिसाइड कर रही है। एक समय आईसीआईसी बैंक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जो भी के टाइम थोड़ा सा कॉन्सोलिडेशन फेज़ में है। तो आपके पास फाइनेंशियल्स नहीं है और जो कंपनी ऐसी हैं जिनके मार्जिन्स ख़राब आ रहे हैं, उनमें दोस्तों वेट करें। जब तक मार्जिन्स इंप्रूव नहीं होंगे, लो इन्फ्लेशन बेस का उनको इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं पड़ेगा, तब तक मार्केट थोड़ा सा मॉनिटर करेगा। और एक बार दोस्तों जो आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लगेगी, मार्जिन्स का इम्पैक्ट जो कि बहुत ख़राब था उसमें रिकवरी होगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि देर या सवेर आपका जो पोर्टफोलियो हो काफ़ी चमक सकता है। बात दोस्तों यूएस फेड क्या करेगा ये तो वही जानते हैं, बिकॉज मैंने क्या बताया कि इन्फ्लेशन के आंकड़े इतने अच्छे होने के बावजूद भी वो अड़ चुके हैं कि 2% एनी हाउ इन्फ्लेशन को लाना ही है, और जिसकी वजह से एक ही रामबाने के रेट हाइक करते जाओ। अब रेट हाइक होगा तो कंज्यूमर डिमांड टूटेगा, ईएमआई महंगे हो जाएंगे, घर वर बिकना थोड़े कम हो जाएंगे, जिसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में होगा। और इसीलिए गाइस बहुत सारी कंपनीज ना जो पहले कैपेक्स कर रही थी, आज वो स्लो हो रही है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट महंगा है। कैपेक्स करने के लिए पूंजी की आवश्यकता, और पूंजी लेना ही महंगा हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से गैस असली मजा 2021 के टॉप का जैसा अगर आपको पाना है ना, कम से कम यहाँ से भी गैस 1.5 से 2 साल वेट करें। हो सकता है कि मार्केट में बीच बीच में करेक्शन हो, लेकिन यस अगर आप होपफुल नहीं हैं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं और इंडिया को लेके भरोसा नहीं करते हैं, टिकने का कोई मतलब नहीं होता। इससे अच्छा गैस आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, लेकिन आपके पास धैर्य है, पेशेंस है, अपने अंदर कन्विक्शन है कि कंपनी अच्छा करेगी तो ही पैसा लगाइए, मेरे बोलने से पैसा मत लगाइए। और कोई स्टॉक खरीदने के पहले 100 क्या 1000 बार सोचिए और उसके बाद ही डिसाइड करिए आप इस कंपनी को आधा होने के बावजूद भी होल्ड कर पा रहे या फिर नहीं कर पा रहे। होल्ड कर लेंगे तो पैसे बनेंगे, और पिछले कुछ समय से गैस वही कंपनी रैली करी है मोर और लेस, जिनके अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट है, जिनके अर्निंग्स अभी भी थोड़े बहुत डाउन हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। उनको दोस्तों थोड़ा बहुत रिकवरी के लिए टाइम लगेगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि 1-2 क्वार्टर के बाद दिवाली तक अगर मार्केट नहीं गिरा, बड़ा कंसोलिडेशन या फिर डाउन साइड नहीं हुआ, तब मार्केट में जो आपके होल्डिंग कंपनीज हैं जिसमें आपको फेथ है वो अच्छा कर सकती है। रूट पे गैस हमें नज़र रखना है कि हमें क्या समीकरण देखने को मिल रहा है। दोस्तों रेस्ट वो तो बाज़ार की मंशा है कि निफ्टी को 19,500 दिखाना है कि 20,000 कि 18,000 कि 17,000, वो गैस प्लस माइनस होगा। बट अगर आप टिके रहें तो पैसे बनेंगे। बट यस जो गैस अभी के टाइम में कमेंट रिसीव कर रहा हूँ कि सर ये नहीं भाग रहा है, वो नहीं भाग रहा है, टाइम दीजिए। आप कंपनी के कम से कम Q1 के नंबर्स का वेट करें और कम से कम कमेंट्री का वेट करें कि अगर नंबर्स ख़राब होंगे, क्यों होंगे, कब तक ठीक हो जाएंगे, इस बात का पता कैसे आपको चल गया ना, आपको मेरी वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी, किसी की कमेंट्री की आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद मार्केट को ट्रैक करना सीख जाएंगे। लेकिन जिन्होंने गैस 15,000, 16,000, 17,000 बेच दिया ना, ये सोच के कि मार्केट 12,000 आएगा, उनको कैसा पेन हो रहा होगा वो गैस समझ रहे होंगे। बट मेरा ऐसा मानना है कि स्वर्ग भी है नर्क भी है, और दोनों को दोस्तों अगर आप झेल लेंगे तो पैसे बना लेंगे। तो आपका क्या व्यू है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और गलती वो मत करिए जो लोग करते हैं कि टॉप में फुल निवेश करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए और स्टॉक इंडिविजुअल को देखिए कि कहाँ कहाँ अभी भी स्पेस है जो हमें एमओएस पे मिल रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।